राहुल, आदित्य और नीता तीनों दोस्तों को रहस्य और डरावनी जगहों का शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शहर से बाहर खड़ी सुनसान और जर्जर हवेली में रात बिताएंगे। गांव वाले चेतावनी दे चुके थे, वहां मत जाओ, रात में वहां अजीब चीजें होती हैं। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे मजाक समझा और अपने साहस को साबित करने की ठानी। हवेली पुरानी और खंडहर जैसी थी। जंग लगे लोहे के दरवाजे, टूटे फूटे खिड़कियों के टुकड़े और फटी हुई दीवारें इस बात का संकेत दे रही थीं कि कई सालों से कोई वहां नहीं रहा। जैसे ही राहुल ने दरवाजा धकेला, दरवाजा जोर से चरमराया और हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ अजीब है, नीता ने धीरे से कहा। आदित्य ने हंसकर जवाब दिया, बस हवा ठंडी है, डरने की कोई बात नहीं। भीतर कदम रखते ही अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। फोन की टॉर्च की रोशनी भी पूरी जगह को नहीं रोशन कर पा रही थी। दीवारों पर धूल और जंग के बीच कुछ लाल धब्बे नजर आए, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खून गिराया हो। राहुल ने कहा, देखो ये निशान। क्या ये खून है? लेकिन तभी दूर तहखाने की ओर से दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई। सब थर्रा उठे। नीता ने कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने फैसला किया कि रहस्य को जानना जरूरी है। तीनों धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने की दारें भारी और जंग लगी थीं। जैसे ही वे उसे खोले, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरा और गहरा हो गया। वहां की दीवारों पर धुंधली मानवीय आकृतियां उभरने लगीं, मानो दीवारों में फंसे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। तभी एक धीमी खींची हुई आवाज फुसफुसाई, तुम क्यों आए? तीनों के पैर जम गए। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की। नीता ने फोन पकड़कर रोशनी की किरण दी, लेकिन आकृतियां धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हम निकलेंगे। जैसे ही वे दौड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर जोर से धक्का देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। हवेली में अब सिर्फ अजीब आवाजें थीं, फुसफुसाहट, पांवों की खनखन और कहीं ना कहीं हंसी। फोन नीचे गिरा। नीता ने झुककर फोन उठाया और स्क्रीन पर चमकते हुए लाल शब्द देखे, बाहर निकलना असंभव है। रात धीरे धीरे गहराती गई। उन्हें नींद जैसी थकान और डर का मिश्रण महसूस हुआ। हवेली की दीवारें मानो जीवित हो गई हों। दीवारों पर छाया जैसी आकृतियां घूम रही थीं और उनकी नजरें उन पर टिकी थीं। सुबह हुई। जब गांव वाले आए तो हवेली शांति में डूबी हुई थी। तहखाने की दीवार पर धूल में ताजा निशान दिखाई दिए, 3 नए, और एक संदेश लिखा था, फिर कभी मत आना। राहुल, आदित्य और नीता का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि रात को हवेली में अजीब रोशनी दिखाई देती है और अगर कोई नजदीक जाता है तो फुसफुसाहट सुनाई देती है। कहते हैं उस हवेली का रहस्य कभी उजागर नहीं हुआ और जो भी वहां गया उसकी आत्मा हवेली में फंसी रहती है।